में इन 10 सालों को भी जोड़ दे तो टोटल लगभग 1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। विकास की परिभाषा अगर युवा जानते हैं या बुजुर्ग जानते हैं तो मोदी जी की भाषा में जानते हैं। कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं अंग्रेजों के सिद्धांत पर चलता है। चाहे महंगाई जितनी भी बढ़े लेकिन आएगा तो मोदी ही है, भले चाहे जो भी हो। मतलब रियली बताऊं भैया, हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, इसीलिए बात कर रहा हूँ आपसे। लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम पब्लिक मीटर के माइलेज में जानेंगे कि कौन आगे है कौन पीछे, यानी कि आगे के पीछे का मतलब ये है क्योंकि लोकसभा का जो है चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर पब्लिक आम जनता क्या सोच रही है, उनके बीच चलते हैं और जानेंगे कि वो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, देश में क्या क्या काम हो उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? टुकेश कुमार सोनी। कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, रायपुर से जी। तो अब लोकसभा का चुनाव होना है, देश में 7 चरणों में है, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में है। तो क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से कर कोई दो राय नहीं है, बीजेपी वापस आएगी 400 पार के साथ। क्यों भाई इतना कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी, कारण क्या है? पिछले देखिए सर, मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री से भी हूँ, स्टॉक मार्केट से भी हूँ, और पिछले 10 सालों में भारत में जितना काम हुआ है उसको देखते हुए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी जी। क्या क्या काम हुआ है थोड़ा बताइए। जैसे मैं एक लाइन में बताऊँ सर, पिछले जैसे आज़ादी के 75 सालों में भारत में शुरू के जो 70 साल हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट आया विदेशों से वो केवल 600 बिलियन का आया था, और अभी करंट में इन 10 सालों को भी जोड़ दे तो टोटल लगभग 1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो निश्चित रूप से काम हो रहा है सर, और विदेशों की पूरी उम्मीद है भारत को लेके। तो निश्चित रूप से देश का प्रगति आप बता रहे हैं, आपका प्रगति 10 सालों में कितना है? सबसे पहले तो मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद सबसे पहले उन्होंने हमारे लिए जो काम किया, जैसे मैं योगा फील्ड का स्टूडेंट हूँ सर, पूरे वैश्विक स्तर पे उन्होंने योगा को जो पहचान दी, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में 21 जून जो हम मनाते हैं वो हमारे मोदी जी की ही देन है। तो पहला काम तो उन्होंने हमारा ही किया सर, और इसको लेकर के लोगों में लगातार अवेयरनेस बन रही है, और पिछले 10 सालों में योगा का फील्ड बहुत बूम किया है। बस एक छोटी सी मांग रहेंगी उनसे कि योगा को एक अनिवार्य विषय के रूप में वो लागू कर। तो देखिए सबकी अपनी मांग है और तर्क भी बता रहे हैं, बातचीत कर सकते हैं आपसे। हाँ सर, बट इस फील्ड के बारे में मुझे उतना फील्ड के बारे में नहीं है, हम तो यहाँ पे जानने आए कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। मैं तो मोदी जी को ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक के इतिहास में जो कांग्रेस का जो कार्यकाल था तो मुझे नहीं लगा कि इन 70 सालों में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। बट मोदी जी ने जो काम किया है उसे अपने भारत के इतिहास में वो पहला ऐसा मुझे मतलब अपने लीडर के रूप में लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी अपने ना प्राचीन भारत अब अपने इतिहास की पुनरावृत्ति हो रहा है, क्योंकि अगर मैं वो एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी से, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि प्राचीन काल में गुप्त काल में राजा हुए थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को अखंड भारत के रूप में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो उसके हजारों साल बाद, तकरीबन 2500 साल बाद मुझे एक ऐसा लीडर मतलब दिखा है जो जिन्होंने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य ऐसे स्थापित किया है और बहुत निष्पक्ष रूप में स्थापित किया है। मैं क्या काम अच्छा लग रहा है जिनकी वजह से आप तो बता रहे हैं, एक तो अखंड भारत है, लेकिन भारत का जो विकास होना चाहिए वो आपके पैमाने में कितना खरा है? भारत का जो विकास होना चाहिए वो पिछले 70 साल की अपेक्षा में तो बहुत अच्छे से हो रहा है, और जिस निर्णय को लेने में 70 साल के लीडरों को इतना टाइम लग गया, जैसे भाजपा में क्या बोलते हैं, एक वो थे अपने लीडर थे जो काफ़ी बुजुर्ग थे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 370 को हटाने के लिए प्रयास किया होगा बट सफल नहीं हुआ। अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ जी का जो उद्धार हुआ है, तो ये ऐसे बड़े बड़े निर्णय हैं जिसको लेने में लीडरों को बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन मोदी जी ने जो किया है, आप एक बार इमेजिनेशन करके देखिए कि क्या इतना बड़ा निर्णय लेना कोई आम आदमी का काम है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी आएंगे। आपको क्या लगता है? विकास की परिभाषा अगर युवा जानते हैं या बुजुर्ग जानते हैं तो मोदी जी की भाषा में जानते हैं। मोदी जी को ही लगभग उन्होंने देखा है आज तक, और उन्हीं से जाने हैं कि भारत में विकास कैसे होता है। अच्छा, विकास की परिभाषा बोल रहे हैं, आपके नज़र में विकास क्या है ये बताइए, जो पिछले 10 सालों में हुआ है। विकास की परिभाषा अगर शिक्षित लोगों को अगर शिक्षा मिलती है, गरीबों को अगर रोजगार मिलता है, और भारत में नई कंपनियां आती हैं, सड़क है, नल है, जल है, नल जल की योजनाएं हैं, लगभग
या अगर आप कहा जाए कि गरीबों को जो आवास की सुविधा मिली है, एक छोटी छोटी अगर ज़मीनी स्तर पे जो विकास है वो उसको अगर देखा जाए तो मोदी जी की योजनाएं हैं वो उनको काफ़ी बारीकी से पकड़े हैं। इस कारण लोगों की अपेक्षा लगभग रहती है कि मोदी जी ही पीएम बने। अच्छा, कहाँ से हैं और क्या करते हैं पहले? मैं क्रूज से हूँ, अच्छा, कुरुस से। धमतरी। धमतरी से ना? जी। तो वहाँ क्या माहौल है? हमारे तरफ तो लगभग बीजेपी का माहौल है। अच्छा, बीजेपी का ही माहौल। वहाँ विकास की परिभाषा ही अलग चल रही है और वहाँ पहले ही विकास की परिभाषा बता दी है मोदी को। वहाँ अजय चंद्राकर जी विधायक हैं लगभग 15 साल से। और विकास अगर देख रहे हैं तो क्रूद कभी जाइए, क्रूद में विकास की आपको भारी परिभाषा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस क्यों नहीं पसंद है? कांग्रेस जो विकास हमने बीजेपी के काल में देखे हैं ना, वो हमको कांग्रेस काल में देखने को नहीं मिला। क्यों? बोलना चाहूँगा, कांग्रेस ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के सिद्धांत पर चलता है, फूट डालो और शासन करो। आपने 70 साल का इतिहास देखा, क्या भारत में जितने बड़े बड़े निर्णय थे कभी कांग्रेस ने सोचा? हम सोचते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत बड़े लीडर थे, क्या इंदिरा गांधी ने भारत के आर्थिक विकास के लिए, और अगर हम भारत को एक सनातन हिंदू राष्ट्र मानते तो क्या उन्होंने कभी भी 370 धारा हटाने के लिए प्रयास किया, अयोध्या के लिए प्रयास किया या काशी के लिए प्रयास किया? ये जो है जनता के पैसे से बना है, ना कि सरकार के राजस्व फंड कोष से बना है। तो जब इतना बड़ा निर्णय जो है एक लीडर ले सकता है तो मुझे लगता है कि हमारे विकसित राष्ट्र के लिए मोदी से बेहतर, और कांग्रेस में तो मुझे ऐसा कोई लीडर ही नज़र नहीं आता। अगर हम समझे कि राहुल गांधी, तो मेरे ख्याल से तो उनको हमारे भारत राष्ट्र के लिए उनका सोच जो है ना अभी बच्चों के बराबर है। अच्छा, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस में न दुल्हा तय है, न बाराती कौन होगा, दूल्हा तय है। आपका क्या राय है? ये बिल्कुल सच है। मतलब कांग्रेस कभी भी यह नहीं सोच पाता कि हम लीडर के रूप में किसे चुने, और जिसे भी वो चुनता है ना उसे प्रतिनिधित्व करना नहीं आता। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मनमोहन जी है ना, मनमोहन जी को प्रधानमंत्री जरूर बना दिए थे, लेकिन पीछे से हर काम वो खुद करते थे। तो जिस लीडर को बोलना तक नहीं आता, आप बताइए वो देश का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? एक पुतली की तरह यूज किया गया। कठपुतली का तरह। एक सवाल ये भी है, ये जो है इंडिया गठबंधन है तमाम पार्टियों का, किस रूप में देखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के एक राष्ट्र को, अखंडता को, और कहीं ना कहीं मोदी जी के छवि को खराब करने के लिए उन्हें एकजुट हुआ है। इसके पहले 70 साल में कभी ऐसा संगठन नहीं हुआ था। कामयाब होंगे वो लोग? मेरे ख्याल से कभी कामयाब ना हुए हैं, ना होना चाहिए। तो देखिए, लोगों की अलग अलग राय है और उनकी राय को हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप दादा? मैं तो रायपुर से ही हूँ। अच्छा, रायपुर से ही हैं जी। तो अभी जो चुनाव है, देश के जो है प्रधानमंत्री तय करना है, और भाई देश की सत्ता मतलब देश का विकास, तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री के पद पर? अब ऐसा है कि प्रधानमंत्री के पद पर तो योग्य जो है, जो योग्य है आदमी को समझ में तो आ रहा है। योग्यता क्या चाहिए भाई? योग्य है तो उसका योग्यता क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? को चलाना है, अच्छे से ढंग से चलाना है, खाना में, पीना में, रहन सहन में, वातावरण में, इन सब में सबको कौन लगता है योग्य आपको? अब योग्य तो अभी जो चल रहा है वही योग्य हमारे हिसाब से है। उसके पहले तो मनमोहन सिंह थे, तो वो तो मतलब चुप्पी साधे हुए थे, कोई काम में भाग नहीं लेते थे, केवल चुपचाप ही रहते। देश में क्या क्या काम होना चाहिए आपके हिसाब से? अब देश की उन्नति होनी चाहिए, और उसमें क्या है, उन्नति होनी चाहिए देश की। बिजली है, पानी है, वातावरण है, खाना पीना, रहन सहन, यही सब होता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है मोदी लहर की बात होती है वो लोगों के बीच में दिखाई भी दे रही है। लोगों के बीच जा रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, गप्पे चल रही हैं। क्या बातचीत हो रही है? कुछ नहीं, बस जो शराब दुकान वगैरह उसी के बारे में बात कर रहे थे कि रोड के ऊपर ही में है, जहाँ भी है यहाँ पे करके। और नुकसान होता है इसे, रोड पे ही शराब मिल रहा है तो होता तो बहुत है, लेकिन जैसे गांव का देखा जाए तो गांव में ऐसा आउटर एरिया में रहता है, लेकिन शहरों में देखा जाए तो रोड के ऊपर में ही मतलब शराब दुकान वगैरह। गांव में जो है कुत्ते को घर के बाहर रखते हैं, घर के अंदर, लेकिन शहर में कुत्ते को पालते हैं और गाय लावारिस जैसे घूमते रहती है। शहर का हालात इसी से समझ सकते हैं। हाँ, बस चलिए अब देश की बात कर लेते हैं। देश की बात नहीं करते हैं, देश की बात नहीं, अच्छा, देश की बात में इतना ही समझना है, प्रधानमंत्री तो जानते ही होंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी। अच्छा, किसे बनाना चाहते हैं? मोदी। अच्छा, मोदी क्यों बनाना चाहते हैं?
चाहे महंगाई जितनी भी बढ़े लेकिन आएगा तो मोदी ही है, भले चाहे जो भी हो। बढ़ती महंगाई, घटती कमाई, लेकिन आएगा मोदी। आएगा मोदी ही जी। अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना 1,000 रुपये महिलाओं को जो दे रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव में इसका? ये अच्छा है पैसा देना? अब उसके लिए तो अब जो दे रहा है वो कुछ सोच के दे रहा होगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि किसी को फ्री में पैसा देना अच्छा बात है? नहीं नहीं, जैसे जो चावल है, मुफ्त चावल, मुफ्त नमक, ये वो, तो फिर उससे ज़्यादा ही वो हो जा रहा है ना। तो मुफ्त खोर हो। हाँ, मुफ्त खोर हो जा रहा है, मेहनत करना नहीं चाह रहा है कोई। मतलब घातक है देश के लिए मुफ्त की। हाँ, क्या लगता है किसे बना रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? मोदी को। मोदी को। आप भी मोदी को? क्यों? जी, क्योंकि वो अच्छे हैं, हमारे देश की भी रक्षा करते हैं और स्त्रियों की रक्षा के लिए ही है। और कोई स्त्री अगर घर से बाहर काम में नहीं जा रही है तो उसके पास पैसा नहीं होता है खर्चा करने के लिए, तो कम से कम मोदी जी दे रहे हैं तो उसे अपने हाथ से बिना किसी से मांगे खर्चा तो कर रहे हैं भाई, खर्चा तो कर सकते हैं, इसलिए मोदी आएगा। अच्छा, मोदी आएगा। छत्तीसगढ़ में क्या क्या काम होना चाहिए आपके हिसाब से? सब चीज़ तो हो रहा है, सब चीज हो रहा है, कमी कुछ किसी चीज का नहीं? किस चीज़ का कमी नहीं है, सब आपको चीज़ लगता नहीं है? नहीं 10 साल पहले आपकी क्या स्थिति थी घर परिवार की? बहुत बेकार थी स्थिति, अब अच्छी है अच्छी। क्यों? मोदी के चलते। अच्छा, मोदी के चलते। जी, क्या क्या बदला है आपके घर में? मेरे घर में हर चीज़ बदल गया है, हम लोग संपन्न हो गए हैं। क्या क्या आ गया है 10 साल पहले जो नहीं था अब जो आ गया? क्या क्या? अब क्या बताऊं, सब चीज़ है हमारे घर। तो बता दीजिए, फ्रिज, टीवी, गाड़ी, कूलर, क्या क्या आया है? फ्रिज आया है, टीवी आया है, कार आई है और 2 ठो गाड़ी है, बड़ा वाला टीवी है, ये सब चीज़ तो है। घर भी पक्का? घर भी पक्का है, 2 मंजिला है घर। मतलब 10 साल में इतना प्रगति? हाँ, इतना प्रगति हो गया है। तो वोट किसको देंगे? मोदी को। जी, तो देखिए यहाँ पे जो मोदी की बात हो रही है, बार बार बोल रहा हूँ कि हर कोई मोदी ही बोल रहे हैं। वोट देंगे इस बार? भैया वोट तो दूंगा। अच्छा, देंगे। किसे देंगे? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को। क्यों देंगे? लेकिन भैया 5G बना दिया मोदी जी। अच्छा, 5G बना दिया? हाँ, छत्तीसगढ़िया को छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़िया जो समाज है वो सब छोड़ दिए। हाँ, अब गैस दे रहा है फ्री में, उसके बावजूद भी गैस भराओ। और जैसे कि अपना जो अभी 1,000 रुपये दे रहे हैं, 1,000 रुपये की जगह में वो राशन छूट कर दिया, उसके बावजूद भी पैसा पटाना पड़ रहा है सामने को। मतलब रियली बताऊं भैया, हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ी हूँ इसीलिए बात कर रहा हूँ आपसे, वरना मैं नहीं करता। और क्या क्या दिक्कत होता है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में बहुत दिक्कत होता है भैया, जैसे कि बोनस आया, पहले तो अच्छा चल रहा था अपना, उसके हिसाब से भी नहीं चल रहा है। मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कम मिल रहा था, लेकिन अब सब कुछ बढ़ गया। डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ की वजह से ना हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप बोल रहे हैं मोदी को वोट देंगे, इतना समस्या है तो भी? दूंगा, क्योंकि वो ना एकदम मतलब ये है कि भैया मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वोट दूंगा करके। वो ना ऐसे हैं कि मतलब 5G बन गए वो, मतलब कि देश को डेवलप कर रहे हैं। 5G की स्पीड से, जिस तरह से इंटरनेट में अभी जो है पूरे देश में 5G स्पीड से जो देश का विकास हो रहा है, तो अब मोदी जी को 5G के नाम से भी जो है छत्तीसगढ़ में जो है पुकारा जा रहा है। तो जिस तरह से लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और उनकी जो है प्रतिक्रिया आ रही है, वो 10 सालों के कार्यकाल का आकलन अपने घर से कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इससे समझा जा सकता है कि भाई चुनाव तो होना है 7 चरणों में, फिर मतगणना में पता चलेगा। लेकिन यही लोग हैं जो मतदान करेंगे, वो पहले फैसला कर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कहीं अन्य लोगों के साथ अन्य जगह पहुंचेंगे और जानेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। नमस्कार।